गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक आपने क्या निराश हुआ जाए इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मेरा मन जो समाज में जिस प्रकार के समाचार आए दिन देखने को मिल रहे हैं उनसे मन कभी कभी बैठ जाता है, लेकिन फिर भी आज जीवन मूल्यों के प्रति हमने न तो आस्था छोड़ी थी और न छोड़ेंगे। क्यों नहीं? पहले पॉइंट उन्होंने बोला कि आज जो ये आज की बात नहीं बल्कि 400 साल पहले तुलसीदास ने भी यही लिखा था कि सीदत साधु साधुता शोभित खल बिलसत द्रुत मति भय। किंतु साथ ही साथ उन्होंने ये बोला था कि आज जो है धन संकट की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा मिला है वैसा उस समय नहीं था। दूसरी तरफ उन्होंने बोला है कि आज जो कुछ भी मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है, क्योंकि कई बार जो होता है जो संशोधन परिवर्तन उहापोह ग्रहण त्याग उसमें जो सुविधाभोगी वर्ग होता है वह सुविधाभोगी वर्ग की स्थिति तो के परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो व्यक्ति विशेष होता है वह पूरी तरह से ध्वंस हो जाता है। पहली चीज इसको आप नोटबंदी के आधार पर समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि आज भारतवर्ष की जो मूल्यों की विशेषता है वो क्या है कि लोभ मोह काम क्रोध आदि गुण प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, किंतु हमारी संस्कृति हमारी शिक्षा जो क्या करती है हमको एक संयम में बांध करके जीने के लिए महत्व देती है। क्यों? यदि हम उसे संयम में नहीं बांधेंगे तो मनुष्य में और पशु में अंतर नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि कायदे कानून तो बहुत हमारी शासन व्यवस्था के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जिन्हें लागू करने के लिए दिया जाता है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य ने जितनी मात्रा में उन्नति के विधान बनाए हैं उतने ही लोभ मोह आदि गुणों को विकसित करने के लिए विकारों को विकसित करने के लिए भी दूसरे क्षेत्र निर्मित होते चले गए, जिसके कारण आज आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानूसी मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला था कि धर्म और कानून, पहले हमारे यहाँ जो कानून था वह धर्म से जुड़ा हुआ था, किंतु आज का जो मानव है धर्म और कानून को अलग अलग गिन रहा है और उस धर्म और कानून को अलग अलग करने के कारण जो धर्म भीरू हैं जो रूढ़िग्रस्त हैं वह उस कानून का फायदा उठाने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि समाज के ऊपरी वर्ग में हमें चाहे जो भी दिखाई दे रहा हो, किंतु नीचे शांत अचंचल एवं गांधीर्य में भारत महान है, अनुकरणीय है, रहेगा, ये उनका कहना। इसीलिए आप कहेगा इन कारणों से लेखक का ये कहते हैं कि मेरा मन यद्यपि विचलित होता है लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ ऊपरी है। क्यों? क्योंकि याद होगा आपको कि उनसे एक बार प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था कि जो व्यक्ति कार्य करेगा उसमें लोग दोष देखेंगे ही देखेंगे और गुणी को कम और बल्कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको अधिक वर्णन किया जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहे हैं अब भी सेवा ईमानदारी सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। क्यों बने हुए इसको आप इस पैराग्राफ के आधार पर देख लीजिएगा। कह रहे हैं वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। दब अवश्य गए हैं यानी पहले जितना अतिथि देवो भव या अन्य गुणों की विशेषता थी वह कम हो गए हैं, लेकिन आप ये कहिए कि पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये कहना है क्यों? मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है तथा कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की मदद करके अपने को कृतकृत्य अर्थात धन्य समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव कर रहा है, जो कि आप आज जो घटनाएं घटित हुई हैं जिस प्रकार की महामारी है उसके आधार पर भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है
वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। आपको स्पष्ट होगा कि हम तभी उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। हम 4 लोग एक जगह बैठ करके उस पर चर्चा तभी करते हैं, यानी कि इसका मतलब कि वो गलत है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह किए। इसलिए मेरा मन कभी भी बैठना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अब उन्होंने बोला, यह संदेश उन्होंने दिया कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई वह मालूम है कि जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन यानी उसकी कमियों को सिर्फ उद्घाटित करना ही एकमात्र कर्तव्य माने। अर्थात प्रत्येक मानव के अंदर जहाँ पर 10 कमियां हैं, उन 10 कमियों के साथ साथ उसके में 2 अच्छाइयाँ होंगी। लेकिन आप आज समाचार पत्र या मीडिया पे आप देखते हैं कि जब किसी की कमियों को गिनाया जाने लगता है तो सिर्फ उसकी कमियों को ही गिनाया जाता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए कहा गया है कि सिर्फ गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता। रस का तात्पर्य उसमें आनंद, उस बात को, छोटी सी बात को इतना बड़ा करके या उसको इस तरह से प्रस्तुत करना, यह जो आज मीडिया का उद्देश्य है उसके ऊपर भी उन्होंने आक्षेप किया है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उपयोग न करना और भी बुरी बात है। अर्थात आप किसी की बुराई है, कमियां हैं, उसको आप रस ले रहे हैं, अर्थात उसको आप और भी अपने शब्दों से, अपने शब्दों के माया मोह के जाल से उसको किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ये तो बुरा है ही है। लेकिन साथ ही साथ किसी व्यक्ति की जो अच्छाई है, उस अच्छाई को भी जब हम उजागर नहीं कर रहे तो वो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित होती हैं। यहाँ पर 2 घटनाएं हैं। एक घटना उन्होंने बोला है, ये लेखक के द्वारा, इसके द्वारा आपको संदेश मिल रहा है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिया और बोले, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गई। अर्थात वह व्यक्ति जो 90 रुपये वापस कर रहा था, उस समय उसके आँखों पर, उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष की मात्रा। इसलिए उन्होंने बोला, हम कैसे मान लें कि आज ईमानदारी पूरी तरह से समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई। अवांछित यानी जिसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, वैसी घटनाएं भी हुई हैं। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। अब इसको आप, जो ऊपर वाला आपने कहा था कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बल्कि उसमें रस लेना। हमारे साथ 9 घटनाएं हुई हैं जो कि मुझे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन उन 9 घटनाओं को तो मैं रस लेकर के वर्णन करूं, लेकिन जो मेरे साथ एक घटना अच्छी हुई है, उस घटना का मैं कहीं भी उल्लेख न करूं, यह और भी बुरी बात है। इसके अर्थ तात्पर्य में देख लीजिएगा। सेकंड देखिएगा, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी जो हमारा पहुंचने का स्थान है, कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में, निर्जन सुनसान तो वैसे एकदम अकेला हो गया, निर्जन जहाँ पर कि पशु पक्षियों का भी आना जाना मना हो, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए।
कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। क्यों? क्योंकि और लोग जब इस तरह की बातें कर रहे थे कि मैंने पढ़ा है कि कुछ दिन पहले ही ऐसे बस को रोक करके लोगों ने लूटपाट की और निर्जन सुनसान तो था ही, बच्चे पानी को चिल्ला रहे थे। और जब मेरे मन में थोड़ा सा संदेह रहता और जब वह दूसरों के द्वारा कह दिया जाता तो और भी अधिक संदेह बढ़ जाता। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे भी मन में डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने, नौजवान इसलिए शब्द प्रयोग किया गया क्यों? क्योंकि वह तुरंत तत्पर, जितनी उनके अंदर खून गर्म होने के कारण किसी भी समस्या का निस्तारण अधिक करते, वैसे ही वह जल्दीबाजी में भी रहते। इसीलिए कहा गया कि कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, अर्थात योजना बनाई। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, वे लोग मारेंगे। क्योंकि लेखक को उसने देखा कि वो शांत हैं और सब लोग इस तरह की योजना बना रहे हैं, जिसके कारण कि उस समय दीनता में व्यक्ति को डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। इसलिए जो ड्राइवर था उसने तुरंत ये बात लेखक से कही। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बातों में मत जाइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया, क्योंकि तरह तरह की विचार लोगों के मन में आने ही लगते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, क्योंकि भाई बड़े हैं, अब उनके ऊपर तो जिम्मेदारी आ गई थी अपने बच्चों की, और जिस तरह की परिस्थितियां थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कि कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे यानी जहाँ बस स्टैंड है, नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए संबोधन है, क्योंकि वह टीका इत्यादि लगाते थे। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजने से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गया था, बस स्टैंड पहुंच गए। अर्थात उस व्यक्ति ने, लेकिन जो हम जिस तरह की घटनाएं आसपास सुने रहते हैं और जिस तरह से लोग उसे प्रस्तुत करते हैं, हमारे मन में वही धारणा बैठ जाती है और हम उसी को ही स्वीकार कर लेते हैं। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। यानी ईमानदारी, अर्थात एक उन्होंने घटना दी थी जो टिकट जो 90 रुपये वापस करने की, दूसरी उन्होंने इस कंडक्टर की दी जो सिर्फ बस ही नहीं लाया बल्कि उसने दूध पानी इत्यादि भी लाया। इससे कहते हैं लेखक कि कैसे कह दूं कि मनुष्यता समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गया। अर्थात उसने बच्चों को रोते हुए जब वह जा रहा था तभी पानी पानी चिल्लाते बच्चों का सुन लिया था, जिसके कारण कैसे कह दूं कि दया माया नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी नहीं।
ठग, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। विश्वासघात वह होता है जब आपके अपने ही आपको धोखा देते हैं, उसे विश्वासघात कहते हैं। जो अनजान व्यक्ति है, उस अनजान व्यक्ति ने यदि मुझे धोखा दिया तो वह उतना कष्टकारी नहीं होगा, लेकिन जब हमारे अपने ही मुझे धोखा देते हैं उसे विश्वासघात कहा जाएगा। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अर्थात आप अपने जीवन में सिर्फ नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान दीजिए। आप अपने जीवन की अच्छाइयों जो हैं, मान लीजिए अगर आपके जीवन में 10 में से 6 कमियां या 7 कमियां हुई हैं, उन असफलताओं को आप याद करिए, लेकिन जो आपके साथ 2-3 सफलता हुई है, खुशियां हुई हैं, उनको आप न याद करिए तो आपका जीवन कैसे होगा? कष्टकारक हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जहां लोगों ने अकारण सहायता की, अर्थात लोगों के अंदर मानवता है, तभी तो वह अकारण ही मेरी सहायता कर रहे हैं। निराश मन को ढाढ़स बंधाया है और हिम्मत बताई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। संदेह एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को धीरे धीरे कीड़े जिस प्रकार से समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से संदेह व्यक्ति को जीवन में जो भी विश्वास है, जो कुछ भी है, जीवन उसका पूरी तरह से नष्ट। इसीलिए उन्होंने कहा कि भले हमें नुकसान हो, भले धोखा हो, लेकिन ऐसी शक्ति मुझे देना कि मैं कभी भी संदेह ना करूं। संसारेते लभिले क्षति पायले सुधु वंचना, तो मौके जेन न करी संशय। संसारेते यानी संसार में, लभिले क्षति, क्षति माने नुकसान मुझे मिले, पायले सुधु वंचना, वंचना माने धोखा मुझे क्यों न प्राप्त हो, तो मौके यानी हे ईश्वर जे न करी संशय, तुम पर मैं संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ यानी नियम गलत नतीजे तक पहुंच रहे हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। अर्थात तिलक, गांधी, नेहरू इत्यादि ने जो सपने देखे थे वह सपना महान भारतवर्ष का बना हुआ है और बना रहेगा। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप रविन्द्रनाथ ठाकुर की ये लाइनें डालते हुए देखिएगा, जिनके कारण उन्होंने कहा है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्या निराश हुआ जाए पार्ट कंप्लीट कर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इससे पहले वाले उसमें मैंने दिया था, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है जिनको कि आप कॉपी में लिख लीजिएगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से। क्योंकि ये पार्ट आपको एस्से के तौर पर भी इम्पॉर्टेंट है, जो आप अपने शब्दों में बना सकते हैं, आपको पॉइंट्स मिले हुए हैं, साथ ही साथ यह चैप्टर भी आपको इम्पॉर्टेंट है।